अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पढ़ेंगे द अरब्स इन यूरोप, स्पेन एंड सिसिली के बारे में पढ़ेंगे। 34वां बाब है फ़िलिप के हिट्टी का, और जितने भी बाब कवर किए जाएंगे वो फ़िलिप के हिट्टी से ही कवर किए जाएंगे। अब इस सबसे पहले जो यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, ये अमीर अब्दुल मलिक के दौर में, यानी वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, जब अलग अलग जगह पर जो भेजे गए थे, यानी कि एक ही टाइम पर 710 या 712 के तकरीब जो भेजे गए थे सिंध में और अफ्रीका में और इन सब जगहों पे, तो ये उसी टाइम से वहाँ से शुरू किया जाएगा स्पेन की फ़तह को। तो यहाँ पर मैंने वैसे पहले से हाईलाइट कर रखा है पहले से ही, और इसको बहुत सरसरी से बताऊँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और जो ज़रूरी है बस वही बताऊँगी। द फर्स्ट ये हाईलाइट जो मैंने कर रखा है, रिकनेसेंस यानी कि पहली कोशिश वॉज मेड इन जुलाई 710, यानी कि 710 में पहली कोशिश कह लें, या पहली सर्वे कह लें, या पहली फतह, जो भी कुछ है, जो पहली दफ़ा जो ये किया गया है, पहली नशत सानिया, व्हेन विद 400 फूट, 400 पैदल लोग थे, एंड 100 हॉर्स, 100 घुड़सवार थे, और ऑल बर्बर, सबके सब कौन थे? बर्बर्स थे। तारिफ नामी शख्स, किसी जाहिर सी बात है बहुत से लोगों ने पहले नाम नहीं सुना होगा। तारिफ नामी एक शख्स था, अ क्लाइंट ऑफ मूसा इब्न नसीर, और जो कि मूसा इब्न नसीर का एक गुलाम था। द सेलिब्रेट, अब मूसा इब्न नसीर के बारे में आगे बता रहे हैं, द सेलिब्रेट गवर्नर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका अंडर उमय्यद, सबको पता है कौन था, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया, तारिफ ने लैंडेड ऑन द टाइनी पेनिनसुला, ये जो अफ्रीका का जो पेनिनसुला है, उसकी जो नीचे के, यानी कि साउदर्न मोस्ट, यानी कि एकदम जुनूब का जो एकदम आखिर का हिस्सा हो जाए, उसकी जो टिप है वहाँ पे उसने लैंड किया। इसी वजह से जो वो एरिया है ना, जो साउदर्न मोस्ट का जो टिप का एरिया है यूरोप के अंदर, वो जजीरा तारीफ कहलाने लगा ये, ठीक है। उसके बाद मूसा हु हैड हेल्ड द गवर्नरशिप सिंस अबाउट 700, जो कि 700 में गवर्नर बना था, उसने ऑलमोस्ट सारे बाइजेंटीनों को जो है उसकी कार्थेज की टेरिटरी से धीरे धीरे जो है वो हटा दिया था, और ऑलमोस्ट उनको पीछे करता गया। बहरहाल, और ये तारीफ की जो सक्सेस थी उससे बहुत ज़्यादा इंकरेज हुआ, और उसने फिर एक फ़ैसला किया, और फैसला क्या था, उसने फिर 711 में क्या किया, एक ग्रुप भेजा, डिस्पैच किया। वो कौन था? तारिक बिन ज़ियाद का, जिसके बारे में हम सबको पता है। पहले जब मैंने तारीफ नाम पढ़ा, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे पढ़ा था, तो मुझे लगा शायद ये तारीख को तारीफ कर दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। फिर मैं बार बार पढ़ती रही, फिर मैंने आगे पढ़ा, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, वो तारीफ एक अलग है, और ये तारिक इब्न ज़ियाद, उन्होंने उसके बाद तारिक इब्न ज़ियाद को भेजा स्पेन 7,000 मैन के साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ होम वर बर्बर, ज़्यादातर उनमें से बर्बर थे। तारिक लैंडेड नियर द माइटी रॉक, और वो एक बहुत बड़ी चट्टान के पास उतरा, और उसी वजह से उस चट्टान का नाम जबल तारिक पड़ गया है, जिसको जिब्राल्टर भी कहते हैं। विद हिज फोर्स सप्लीमेंटेड, तारिक एट द हेड ऑफ 12,000 मैन वॉज मेट ऑन जुलाई 1711 बाई द आर्मीज ऑफ किंग रॉडरिक। 711 में यहाँ पर क्या हुआ है, आर्मीज ऑफ किंग रॉडरिक के साथ बरबेट रिवर के दहाने पर क्या हुआ, उसने जंडा के किनारे, जंडा नदी होगी है क्या है, उसके किनारे पर जो है ये किंग रॉडरिक की आर्मीज के साथ लड़ा, और बहरहाल ये यहाँ पे जीत गया, और किंग रॉडरिक जो है वो भाग गया, कहाँ गया नहीं पता। आफ्टर दिस डिसिसिव विक्ट्री, अब इतनी शानदार विक्ट्री के बाद जो ये मुस्लिम लोग थे वो ऐसे घूमते फिरते हुए ही स्पेन के अंदर घुस गए। तारिक विद द बल्क ऑफ द आर्मी हेडेड बाई वे ऑफ इकीजा टुवर्ड्स टुलेडो द कैपिटल, ओके। तो इतनी बल्क आर्मी के साथ जो तारिक था, वो इतनी बल्क आर्मी के साथ इकीजा की तरफ बढ़ा, इकीजा के रास्ते होते हुए टुलेडो की तरफ बढ़ा, ठीक है। द कैपिटल स्टैंडिंग अगेंस्ट नेबरिंग टाउन्स, और उनके नेबर्स की तरफ ट्रूप भेजते हुए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर द स्ट्रांगली फोर्टिफाइड सिविल इन द साउथ वॉज अवॉइडेड, अशबेलिया के जो किले थे वो बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड थे, मतलब बहुत मजबूत किले थे, और वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, तो उसने तारिक बिन ज़ियाद ने उनको अवॉइड कर दिया। वन कॉलम, एक दस्ता जो है उसने आर्किडोना की तरफ भेजा,
जो कि विद विच स्ट्रक नो ब्लो, जो कि बगैर किसी खून बहा के और बगैर किसी तलवार के फतह हो गया। अनदर कैप्चर्ड एल्वीरा, उसने दूसरा जो है वो एल्वीरा को फतह कर लिया, जो कि ऑलमोस्ट इसी तरीके से मतलब फतह हो गया। वेयर ग्रेनेडा नाउ स्टैंड्स, यानी कि जो एल्वीरा जगह जो है वहीं पे बाद में आगे चल कर, क्योंकि ये वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर की बात हो रही है ना, बाद में फिर अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने आके फिर जो हुकूमत कायम की है, तो फिर बाद में वो ग्रेनेडा बना है, यानी गरनाता बना है। तो ये एल्वीरा जहाँ पर उस वक्त उसने फतह किया, उसी जगह पर बाद में वो गरनाता बना है, जो कि बहुत ही ईजी शिकार साबित हुआ, जो भी कह लें। थर्ड, और फिर तीसरा रास्ता उसने कहाँ भेजा, मुगीसुर रूमी के अंडर में भेजा। मुगीसुर रूमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि ये किस कमांडर था, ये किसके अंडर था, ये कहाँ का था, क्या इसका ताल्लुक किधर से है, स्पेन से है, ठीक है। उसने क्या किया, अटैक कोर्दोवा, मुगीसुर रूमी ने क्या किया, अटैक कोर्दोवा करतबा पे हमला किया। फिर ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे। 10 डिड तारिक हो इन द स्प्रिंग ऑफ 711। अब तारिक के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि वो 711 के मौसम बहार में आया था एज अ लीडर ऑफ रेड, यानी कि हमलावरों के लीडर बनकर। और क्या हुआ, एंड ऑफ द समर, यानी कि गर्मियाँ ख़त्म होते होते वो आधे स्पेन का मास्टर बन गया। ही हैड डिस्ट्रॉयड होल किंगडम, और उसने पूरे किंगडम को ख़त्म कर दिया। कौन से किंगडम ख़त्म किया है, गोथिक किंगडम को। उस समय वहाँ पे गोथिक किंगडम थी और गोथिक किंगडम ख़त्म हो गई। कोई भी किंगडम तभी ख़त्म होती है जब उनके आपसी तनाव अंदर चल रहे होते हैं, जब अंदर ही से कोई किंगडम खोखली हो चुकी होती है। मूसा क्रॉसेस द स्ट्रेट, फिर मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मूसा इब्न नुसैर जो है वो इसी तारीख से जलने लगता है, और फिर वो यहाँ पर आता है, उन चीज़ों को फिर अपना जो है वो चुनना चाहता है कि जिन चीज़ों को जो है तारिक ने अवॉइड किया था, जैसे अशबिलिया वगैरह को। फिर यहाँ पर आता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक जगह पर इस तरह की कुछ बातें हैं। फिर फरवरी 715 में मूसा जो है वो दमिश्क में वापस एंटर करता है, और विसिगोथिक प्रिंस, यानी कि जिन लोगों को कब्जे में किया होता है ना, जब वहाँ से माल गनीमत जो फतह किया होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पेन से, तो ज्वेलरी और जो वहाँ के गुलाम वगैरह थे वो सब जो ला के वहाँ अल-वलीद जो तो वहाँ का राजा था उसको पेश कर रहा होता है। अब वो क्या करता है, मूसा जो क्या करता है, कलीफ को अदर ट्रॉफीज़ के साथ साथ क्या करता है, सुपर टेबल माइदा, ये इस टेबल के बारे में कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेबल था, जिसको कि जिन ने इसके ऊपर नक्काशी की थी। इसको क्या करते हैं, यरूशलेम से उठाकर ये स्पेन के यहूदी जो है उठाकर वहाँ ले जाते हैं स्पेन में, यरूशलेम से। तो ये इस टेबल के बारे में ये बात कही जाती थी। तो ये उठाकर क्या करता है, मूसा इनको दे देता है, अल-वलीद के सामने नजराने पेश करता है। अब यहाँ पर तारिक सामने आता है, कहते हैं कि ये इन्होंने मुझसे छीना था। इसका जिक्र यहाँ पे इन्होंने पीछे किया है कि इन्होंने ये मुझसे छीना था, तो और इसलिए जो है मैंने इस वक्त उसकी जो है एक टांग अपने पास काट कर ली थी टेबल की, और उस वक्त वहाँ पर उसको पेश कर देते हैं ताकि उसकी जो इज़्ज़त है मूसा की वो उनकी नज़रों में गिर जाए। इस तरीके से क्या होता है कि उसकी नज़र जो है मूसा की जो इज़्ज़त वक़ार होता है बिल्कुल उसकी नज़रों में गिर जाती है। इस तरीके से जो है वो बिल्कुल ह्यूमिलिएट हो जाता है, और ये सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं, तो ये मैंने सोचा इतना गहराई में ना जाए वर्ड टू वर्ड। तो द लास्ट ईयर ऑफ द एज, मतलब उसकी आखिरी ज़िंदगी के बारे में हमने ये सुना है कि कॉन्करर ऑफ अफ्रीका, की फातह अफ्रीका और स्पेन इज़ एज अ बेगर इन अ रिमोट विलेज ऑफ अल हिजाज, कि जिसको के मतलब हिजाज के गांव वादिल कुरा में भीख मांगते हुए देखा गया है। द फॉल ऑफ सरागोसा रिमूव्ड वन ऑफ द लास्ट बैरियर्स बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच में सरागोसा और पायनियर्स, ये दो बैरियर थे स्पेन और फ्रांस के बीच में। अब ये स्पेन के किनारे पर तो पहुँचे हैं, फ्रांस तक नहीं पहुँचे हैं, तो इन दोनों के बीच में दो बैरियर हैं। एक बैरियर है सरागोसा, एक है पायनियर। पीछे की चीज़ें जो हमने छोड़ दी उसमें उन्होंने सरागोसा फतह किया है, लेकिन पायनियर भी बाकी है, ठीक है। तो लेकिन मूसा बिन नुसैर ने जो है नेवर क्रॉस देम, उन्होंने कभी भी पायनियर को फतह नहीं किया था। दो सर्टेन अरब क्रॉनिकल्स क्रेडिट हिम, लेकिन कुछ अरब्स ऐसे भी हैं जो कि इस चीज़ का क्रेडिट मूसा बिन नुसैर कहते हैं, लेकिन रियलिटी इसके बरक्स है। इन रियलिटी इट वॉज मूसा थर्ड सक्सेसर, लेकिन रियलिटी ऐसी है कि मूसा जो है वहाँ जाने वाले थर्ड थे। मूसा के जो थर्ड सक्सेसर थे, ऐसा नहीं है कि मतलब मूसा थर्ड नहीं थे, बल्कि मूसा के जो थर्ड सक्सेसर थे अल-हुर इब्न अब्दुर्रहमान अस-सक़फ़ी, वो थे जो कि 717 से लेके या फिर 718, यानी 717 या 718 में वो पहले थे जिन्होंने कि इस चीज़ को क्रॉस किया, इस रेंज को क्रॉस किया है। अल-हुर स्टार्टेड द रेड विच वर कंटिन्यूड बाई हिज सक्सेसर अस-समा। पेपर में सवाल आता है इनके सक्सेसर कौन है, या इनको ये किसके ज़रिए सक्सेसर बने। तो अल-हुर के बाद
कौन बने हैं? अस्समा इब्न मालिक अल खौलानी। मुझे याद पड़ा है, इससे कुछ रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले गुज़िश्ता सालों में आया हुआ है, शायद 2018 के पेपर में आया हुआ है। तो अल-हुर स्टार्टेड द रेड्स विच वर, तो अल-हुर ने रेड स्टार्ट किया जिसको कि कंटिन्यू किया किसने? अस्समा इब्न मालिक अल खौलानी ने इन 722 अंडर द कैलिफ उमर दोम। अंडर द कैलिफ उमर दोम अस्समा सीज सेप्टिमेनिया, ठीक है। उमर दोम जो कैलिफ थे उनके अंडर अस्समा ने क्या किया? सेप्टिमेनिया को सीज किया और कैप्चर किया किसको? नारबोना को, विच वॉज कन्वर्टेड लेटर इनटू अ ह्यूज सिटाडेल। बाद में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा उसको पैलेस बना दिया गया। द सब्सिक्वेंट मूवमेंट ऑफ द अरब्स बियॉन्ड द पायनियर्स वर नॉट सक्सेसफुल। बहरहाल जो भी कुछ है, नतीजा ये हुआ कि अरब की जो ये जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई बाज़ंतीनियों के खिलाफ या उसके पायनियर्स को क्रॉस करने की सारी चीज़ें जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद द बैटल ऑफ टूर्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन में 2 मरतबा या 3 मरतबा क्वेश्चन आया हुआ है। द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट एक्सपीडिशन नॉर्थ वार्ड्स वॉज लेड बाई अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्ला अल गाफिकी। आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश नॉर्थ की तरफ यानी शुमाल की जानिब जो की गई वो अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला अल गाफिकी ने की ऑफ अस्समा एज अमीर ओवर स्पेन के ऊपर अब्दुर्रहमान एडवांस थ्रू द अब्दुर्रहमान किस तरह बढ़े? पायनियर्स की जुनूब की जानिब से बढ़े और ही क्रॉस इन द अर्ली स्प्रिंग, उन्होंने 732 में स्प्रिंग के शुरू में ही क्रॉस कर लिया और ड्यूक यूट्स को जो है शिकस्त देते हुए गैरोन के किनारे पर पहुँचे। तो उनके नाम ऐसे हैं कि हम लोग इससे फेमिलियर नहीं है तो लगता है कि प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है। गैरोन के बैंक से पहुँचे। ही स्टॉर्म बोर्ड, उसको भी वहाँ पे भी उसने मतलब धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। सेटिंग इन चर्च ऑन फायर, वहाँ पे चर्च को जो है वो आग लगा दी। आफ्टर बर्निंग बेसिलिका आउटसाइड, मतलब आउटसाइड द वॉल्स ऑफ पॉइटर्स, बाइसिलिका को आग लगाने के बाद पॉइटर्स की वॉल के बाहर उन्होंने क्या किया? ही पुश नॉर्थ वार्ड टू द वैसिनिटी ऑफ टूर्स, उन्होंने टूर्स की वैसिनिटी की नॉर्थ की तरफ बढ़े। फिर उसके बाद क्या है? बहरहाल यहाँ पे ये है कि इन्होंने सेंट मार्टिन द ऑप्स्टल ऑफ द गॉल के वली थे सेंट मार्टिन, उनकी जो कब्र है ना उसकी तरफ ये लोग बढ़े। तो ये एक तरीके से रिलीजियस जगह हो गई इन लोगों के लिए। तो इसकी वजह से क्या हो गया? उनके बीच में जंग छिड़ गई। इनकी तरफ से रह गए अब्दुर्रहमान गाफिकी और उनकी तरफ से हो गए चार्ल्स, फ्रैंक राजा के जनरल चार्ल्स की तरफ से। अब इन दोनों में यहाँ पे जंग होती है। 7 दिन तक ये लोग आपस में खड़े रहते हैं, हल्की फुल्की झड़प होती है लेकिन जंग शुरू नहीं होती है। फिर बाद में अरब की तरफ से जंग शुरू की जाती है। एट द एंड क्या होता है? ये लोग जंग हार जाते हैं। जंग जब हारते हैं, वो हारते कैसे हैं? देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे इन्होंने फिलिप के हिटी ने जिक्र किया इस चीज़ का कि ये लोग क्या करते हैं, मतलब शोल्डर से शोल्डर मिलाकर एक स्क्वायर बना लेते हैं और वह स्क्वायर इतना टाइट बनाते हैं कि घुड़सवार भी उसको तोड़ नहीं पाते हैं और उस स्क्वायर की वजह से ये लोग जंग जीत जाते हैं जो चार्ल्स होते हैं। उसके बाद अंडर कवर ऑफ नाइट द अरब्स हैड क्वाइटली डिजर्टेड देयर टेंट्स एंड वैनिश्ड। ये क्या करते हैं? रात के अंधेरे में जो अरब्स होते हैं वो अपने टेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं। चार्ल्स दस केम ऑफ विक्टोरियस, इस तरीके से चार्ल्स क्या करता है? जंग जीत जाता है। The strife between the two factions in the Muslim ranks of Spain offered the key to the historians of the period between battles of Tours in 732 and heroic advent of the Umayyad Abdurrahman first in 755। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मुस्लिम, यहाँ पे भी अब 2 तरह के मुस्लिम हो गए उमैयद के। एक तो 732 में लड़ने वाले उमैयद हो गए और एक अब्दुर्रहमान फर्स्ट जिसने की हुकूमत कायम की। बाद में उमैयद जो स्पेन में कायम होती है वो 755 में हो गई। 2 तरह के उमैयद हुआ है। और उसके बाद हमेशा से उमैयद में 2 तरह का झगड़ा रहा है। एक वो दयार मुदर जो मैंने बताया था, मुजरियों में और यमनियों में। जब अब्बासी हुकूमत कायम होती है, यहाँ पे देखो यहीं पे है, नॉर्थ अरेबियन फ्रिक्वेंटली रिफर्ड एज द मुजरीज, ठीक है। तो एंड साउथ अरेबियंस यमनीज, द यमनीज एवरीवेयर इन ऑगलेटेड विद शिया आइडियाज़, जहाँ पे भी यमनी होंगे वो क्या है? वो शिया आइडियाज़ को मतलब अडॉप्ट करेंगे। एंड मुजरी मेंटेन सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी, और जो मुजरी होंगे वो सुन्नी ऑर्थोडॉक्स को जो है मेंटेन करेंगे। एट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अब्बासी डायनेस्टी, जिस वक्त अब्बासी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो रही थी तो यमनी थे यानी कि जो अली के शियान अली थे, उन्होंने नेचुरली क्या किया? उस नए आने वाली हुकूमत को जो है एक्सेप्ट कर लिया और उसकी तरफ लॉयल हो गए। लेकिन जो वो थे यानी कि जो मुजरी थे उन्होंने क्या किया? वो बनु उमैया की तरफ लॉयल रहे, यानी कि जिनका जवाल हुआ है यानी कि जो हारने वाली वो थी, हारने वाला ख़ानदान था। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर जब इन लोगों ने स्पेन फतह कर लिया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्बर्स आने लगे। अब बर्बर्स कौन थे? ये बर्बर खारजी थे कि जो ना कि उमैयद की तरफ से थे और ना ही अली की तरफ से थे। इन्होंने क्या किया? फिर यहाँ पे अलग पंगा किया। फिर इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे
बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ खड़ी करी। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे इन 1741 द कैलिफ हिशाम कैलिफ ने क्या किया, 27,000 सीरियंस को भेजा इस अफ्रीकन रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए, जो अफ्रीका से जो ये बर्बर्स आके यहाँ पे जो हंगामा कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए भेजा। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, आगे खुद ही यहाँ पे कॉलोनी बसा ली। अब कॉलोनी और ये जो लीडर्स आए थे यहाँ पे, ये बात अहम है कि बल्ज इब्न बिश्र अल कुशैरी, हाँ, इब्न हिशाम ने जो 2700 लोगों की जो फ़ौज भेजी थी यहाँ सीरिया में, उन अफ्रीकियों को मतलब उन जो अफ्रीकी बर्बर जो आए थे उनको, उनकी बगावत को ख़त्म करने के लिए, तो वो बल्ज इब्न बिश्र अल कुशैरी के अंडर आए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके अपनी कॉलोनी बसा ली। यानी एक तो वैसे ही माहौल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें मज़ीद मतलब मज़ीद परेशानी। अब यहाँ पे एमिरेट्स की वो हेडिंग आएगी, साइड में लिखी हुई यहाँ पे कटी हुई है, द गवर्नमेंट ऑफ द पेनिनसुला वाज इन द हैंड्स ऑफ एन अमीर। अब क्या है कि ये पूरा पेनिनसुला एक अमीर के हाथ में था, जो कि इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ाद तौर पर जो है हुकूमत करता था। और नाम बराए नाम किसके अंडर में होता था, जो कि ऑफ अल मगरिब। अच्छा, उस तौर पे मगरिब किस एरिया को कहा जाता था, पेपर में ये सवाल आ सकता है। नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन उस टाइम पे ये जो एरियाज़ है ना, जो पूरा नॉर्थ अफ्रीका का जो ये मराकश वगैरह का एरिया मगरिब कहलाता था, तो वो उसको बराए नाम ही अपने उसका बराए नाम ही गवर्नर उसको मानता था। लेकिन ये अपनी खुद मुख्तार हुकूमत करते थे। तो इन सर्टेन इंस्टेंस द अमीर रिसीव्ड हिज अपॉइंटमेंट फ्रॉम एंड हेल्ड इट डायरेक्टली अंडर द कैलिफ इन दमस्कस। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, ये अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ से लेते थे, कैलिफ ऑफ दमिश्क में जो कैलिफ बैठा होता था, उमवी खलीफा, उससे लेते थे। तो अब्दुल अजीज़, ये अब्दुल अजीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब्दुल अजीज़ स्पेन में सबसे पहला गवर्नर बनने वाला कौन था, अब्दुल अजीज़ सन ऑफ मूसा इब्न नुसैर। सबसे पहले जो वो बना है स्पेन में गवर्नर, वो अब्दुल अजीज़ बना है, जो कि सन ऑफ मूसा इब्न नुसैर है। एंड फर्स्ट अमीर ऑफ अंदलुस, और सबसे पहला अंदलुस का अमीर है जिसने कि अशबेलिया को अपनी सीट के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए बनाया था। उसने क्या किया, ही मैरिड द विडो ऑफ किंग रॉडरिक, जो किंग रॉडरिक की जो विडो थी उसने उससे शादी कर ली, जिसका नाम था एगिलोना। और बाद में शादी करने के बाद उसने उसका नाम क्या रखा, उम्मे आसिम। बाद में क्या होता है कि इसको भी मरवा देता है बादशाह, वो जो खलीफा होता है उसको मरवा देता है। 3 ईयर्स आफ्टरवर्ड, अब जब अब्दुल अजीज़ के बाद 3 साल बाद अस्समा इब्न मालिक अल खौलानी बनते हैं, जो कि लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं। अस्समा इब्न मालिक अल खौलानी ये लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं। और इन्होंने अपनी सीट कहाँ ट्रांसफ़र कर ली, करतबा में कर ली। अब ये याद रखने वाली बात है, अब्दुल अजीज़ ने कहाँ पर की थी, अब्दुल अजीज़ की सीट कहाँ थी गवर्नमेंट की, जहाँ पे इन्होंने अपनी गवर्नमेंटशिप की थी, दमिश्क में, नहीं अशबेलिया। अब्दुल अजीज़ ने अशबेलिया को चुना था, और अस्समा इब्न मालिक अल खौलानी ने गवर्नरशिप के लिए, अपनी सीट के लिए कोर्दोबा शिफ्ट मुंतकिल कर दी, अशबेलिया से करतबा। और इट वॉज समा हु रिबिल्ड द ब्रिज ऑफ कोर्तबा। और ये करतबा का ब्रिज किसने तामीर किया था, आई थिंक ये वाला सवाल पेपर में आया हुआ है कि करतबा का जो ब्रिज है वो तामीर करने वाले कौन थे, समा इब्न मालिक थे, जिन्होंने ये ग्वाडल किवीर का जो ब्रिज है इसको तामीर किया था, दोबारा से मतलब बनाया था। किसकी तरफ से बनाया था, रोमन स्ट्रक्चर के, पुराने रोमन स्ट्रक्चर की तरफ से बनाया था। और क्या किया था उन्होंने, फ्रेश सर्वे, और उन्होंने एक मेड अ फ्रेश सर्वे ऑफ द लैंड, उन्होंने ज़मीन का एक फ्रेश सर्वे किया था, और नया सिस्टम और टैक्सेशन का नया सिस्टम बनाया था, टैक्स लेने का। शॉर्टली आफ्टर समा द गवर्नरशिप बिकेम अ बोन ऑफ ब्लडी कंटेंशन बिटवीन द मुदारी एंड यमनीज। मतलब जब तक ये उमवी लोग रहे हैं ना, इनके बीच में ये मुदारी और यमनी का जो चक्कर है ना, कभी नहीं ख़त्म हुआ। थोड़े ही दिनों बाद समा इब्न मालिक अल खौलानी के क्या हो गया, फिर से इनका यही चक्कर, यही झगड़ा शुरू हो गया कि यमनी और मुदारी वाला। द 2 पार्टीज़ फाइनली हिट अपॉन व्हाट दे कंसिडर्ड अ ब्रिलियंट। अब 2 पार्टीज़ ने क्या कर लिया, चला मतलब अक्लमंदी से ये फैसला कर लिया कि अब ऐसा करेंगे कि एक मरतबा जो है खलीफा चूजिंग ऑल्टरनेटली, मतलब ऑल्टरनेट खलीफा बना लेंगे, देयर नंबर ईच ईयर टू रूल द लैंड। हर साल जो है वो लैंड को रूल करने के लिए अलग अलग चुन लेंगे। तो सबसे पहले जो चुना गया वो मुदारी था, और वो मुदारी कौन था, यूसुफ इब्न अब्दुर्रहमान अल फ़िहरी। यूसुफ इब्न अब्दुर्रहमान अल फ़िहरी, इसको जब आप वीडियो सुने ना, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लें ताकि बार बार वीडियो ना देखना पड़े, और इसको रट लें अच्छे से। और ये अब्दुर्रहमान फ़िहरी कौन है, डिसेंडेंट ऑफ उक़बा द फाउंडर ऑफ अल केरवान। ये याद रखने वाली बात है कि यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान ये फाउंडर ऑफ अल केरवान उक़बा बिन नाफ़ी की औलाद में से था।
द कैलिफ मरवान दोम कन्फर्म। अब जब इन्होंने ये अपनी बारी बना ली ना कि एक साल मुदरी बनेगा, एक साल यमनी बनेगा, तब कैलिफ मरवान दोम ने क्या किया, इस बात को कन्फर्म किया और अपॉइंटमेंट दे दिया उसको। किसको दे दिया अपॉइंटमेंट? यूसुफ इब्न अब्दुर्रहमान अल फेहरी को दे दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब जब साल का आखिर आया तो देखो अभी कितना चालाक बन रहा है। यूसुफ ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि अब वो गवर्नरशिप नहीं देगा, ठीक है, खुद ही बना रहा। अब ऐसा हुआ कि 755 में क्या हुआ, ये एक मुहिम में, मतलब एक सरकशी में या मुहिम में कहीं पर बिजी था, तो इसको एक खबर उड़ती उड़ती आई कि एक क्या कहते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न मुआविया नामी एक शख्स जो है उसने अभी भी एक साउथ कोस्ट पे गरनाता के लैंड किया है और वो अपनी हुकूमत बनाना चाहता है। इस तरीके से क्या होता है कि स्पेन की हिस्ट्री में एक नया बाब शुरू होने वाला होता है। यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे ये वो वाला बाब ख़त्म हो जाता है जब मूसा बिन हुसैन ने जो स्पेन में फतह किया था ना, तो यहाँ पे वो वाला बाब ख़त्म होता है और एक स्पेन की एक नई हुकूमत, जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं, वो वाली हुकूमत शुरू होती है। उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।